बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो 11th क्लास का न्यू मैथमेटिक्स का कोर्स है उसमें हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही जाहिर है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। सादा अल्फाज में अगर हम देखें लिमिट, तो लिमिट हम बेसिकली किसी चीज की हद को मुकर्रर करना कहते हैं। हम कहते हैं ना यार अपनी लिमिट में रहो। किसी दोस्त के साथ को बहस हो रही हो तो हम क्या कहते हैं, अपनी लिमिट्स में रहो। तो बेसिकली सादा अल्फाज में लिमिट का मतलब क्या हुआ, हद मुकर्रर करना। मैथमेटिक्स में लिमिट का क्या मतलब होता है, आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं लेट एफ बी अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस फ्रॉम ए। हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो कहता है कि एक्स अप्रोच करता है ए को फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए। ए हमारे पास उसने कोई नंबर दे दिया जिसको लिमिट के तौर पर हम यूज कर रहे हैं। तो एक्स कहता है उस नंबर को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, राइट से भी कर रहा है। देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेशल नंबर एल। तो फिर हमारा जो फंक्शन होगा वो एक स्पेशल नंबर को देगा, कोई स्पेशल नंबर देगा, कोई आंसर देगा एल, जिसको हम बोलते हैं कि एल हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, मीन्स के एक्स की वैल्यू हमने ली, एक्स अप्रोच कर रहा था ए को, तो हमने अपनी लिमिट अप्लाई की अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे, और एक्स अप्रोच कर रहा था ए को। इसका मतलब है कि जब हमने ये अप्लाई किया तो हमारे पास कोई आंसर आ गया एल। एल की जगह पे कोई भी डिफाइंड आंसर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये जो एल है ये बेसिकली इस फंक्शन की लिमिट है। अब लिमिट की जरूरत क्यों पेश आई, पहला सवाल ही ये हमारा कि हमें ऐसी क्या मुसीबत पड़ी थी कि जो हमें ये लिमिट वाला काम करना पड़ा। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स प्लस 3, ठीक है। मैं कहता हूं इस पे वैल्यू पुट करनी है हमने एक्स इक्वल टू 2, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 लगाया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास कोई फंक्शन था, उसको मैंने एक वैल्यू दी एक्स को, तो मेरे पास एक आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये एक आंसर क्या आया, डिफाइंड आया। डिफाइंड मतलब कि ये ना ही इन्फिनिटी आया है, ना ही 0/0 फॉर्म है, और ना ही इन्फिनिटी आंसर आया, यानी कि 1/0। अब सेम अगर ऐसे ही मैं कोई फंक्शन ले लूं एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, इस फंक्शन में मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूं 2, तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4, नीचे क्या आ गया 2 माइनस 2, तो आ गया 0/0। तो मैथ की जुबान में ये 0/0 जो है ये हमारे पास डिफाइंड फॉर्म नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसे थे कि उसमें हम अगर x एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है, तो x को अगर हम कोई वैल्यू दे रहे हैं तो हमारे पास डिफाइंड आंसर आ रहा है। और कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे आ गए कि अगर उस पे हम डायरेक्ट कोई अपनी एग्जैक्ट कोई वैल्यू दे रहे हैं उस फंक्शन को, तो वो हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं आ रहा, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि इस फंक्शन को वैल्यू दी थी तो डिफाइंड आंसर आया, इसको वैल्यू दी तो हमारा आंसर ही अनडिफाइंड आ गया। तो फिर जब इस तरह की सिचुएशन आई, तो फिर जो मैथमेटिशियन है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसे फंक्शन का कोई तो सॉल्यूशंस निकालना होगा। देन फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब इस तरह के फंक्शन जिस पे डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा था, वहां पे हमने लिमिट का सहारा लिया। वो कैसे, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास आ जाता है जी, इसको आपने बड़े सुकून से समझना, अगर आज का लेक्चर समझ आ गया तो पूरा जो आपको चैप्टर है वो इजीली समझ आ जाएगा। ओके, चलें जी, हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। मैं कहता हूं जी यहां पे कहीं मेरे पास 2 है,
तो लिमिट बेसिकली क्या कहती है कि हम जो x अप्रोचेस टू a ले रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्ट a नहीं है, a के करीब करीब कोई वैल्यू है। ठीक है, लिमिट में बेसिकली हम करते क्या है कि हम जिस भी नंबर की लिमिट ले रहे हैं, जो भी नंबर एग्जैक्ट वो नंबर नहीं होता, उस नंबर के करीब करीब, तकरीबन करीब करीब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरे पास हो 99 रुपीज हो, या आपके पास 99 रुपीज हो, मैं स्टूडेंट से पूछूं आपके पास कितने रुपए हैं, तो वो क्या बोलेंगे, सर तकरीबन ऑलमोस्ट 100 रुपीज है, जबकि थे 99, और चूंकि 99 तकरीबन 100 ही, ऑलमोस्ट 100 के करीब है, तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, 100 मेरे पास रुपीज है। तो यही हिसाब लिमिट क्या है कि x अप्रोचेस टू a का मतलब है कि एग्जैक्ट a नहीं है, लेकिन a के करीब तरीन है। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम एग्जैक्ट कोई वैल्यू पुट कर रहे थे, जैसे इस फंक्शन में 2 पुट की, एग्जैक्ट 2 पुट किया, तो आंसर आया अनडिफाइंड। अब हम इसको लिमिट के चक्कर में लेके चलते हैं कि लिमिट के सहारे से देखते हैं कि भला हमारे पास क्या होता है। अब एग्जैक्ट जब हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो अनडिफाइंड आंसर आया था। अब हम लिमिट के कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि ये हमारे पास 2 है, तो मैं कहता हूं कि मैं बजाय इसके एग्जैक्ट 2 पुट करूं, मैं इसके करीब तरीन, इसको अप्रोच करता हुआ कोई नंबर, लेट से लेफ्ट साइड से अगर देखूं तो 1.999 कर लेता हूं। ठीक है, और अगर मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करूं तो 2 से आगे यहां पे मैं कोई नंबर करीब करीब ले लेता हूं, 2.001। ये तो मैंने बड़ी दूर पॉइंट लगा दिया जस्ट समझाने के लिए, लेकिन ये करीब करीब है 2 के, एग्जैक्ट 2 नहीं लिया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को यहां पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, पहले ये लिमिट पुट करते हैं 2.001, तो ये आ जाएगा 2.001 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2.001 माइनस 2। अब इसका स्क्वायर लेते हैं हम, हमारे पास स्क्वायर आ गया जी 2.001 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4.004 माइनस ये वाला 4 डिवाइडेड बाय 2.001 माइनस 2 कर दो तो हमारे पास आ जाता है 0.001। अब ऊपर है जी 4.004 माइनस 4, तो ये आ जाता है जी 0.004 डिवाइडेड बाय 0.001। इसको करें डिवाइडेड बाय 0.001, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 4। अब यही काम हम इसकी लेफ्ट साइड से देखते हैं, तो लेफ्ट साइड पे हमने लिया 1.999, वो पुट करें इस फंक्शन में तो 1.999 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 1.999 माइनस 2। तो आप कर लें 1.999, इसका स्क्वायर वो आ जाता है जी 3.996 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1.999 माइनस 2, तो ये आ जाता है माइनस 0.001। अब ऊपर इनको माइनस कर लो, 3.996 माइनस 4, तो ये आ जाता है माइनस 0.004 डिवाइडेड बाय माइनस 0.001। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहां से भी तकरीबन हमारा आंसर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अब स्टूडेंट देखें, इस सारी कहानी का मकसद क्या था कि फंक्शन था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से अनडिफाइंड आंसर दे रहा था। हमने क्या किया कि हमने कहा कि डायरेक्ट अनडिफाइंड आ रहा है तो हम लिमिट का सहारा ले लेते हैं, कोई अप्रोचेस नंबर ले लेते हैं उस नंबर के करीब तरीन। तो 2 था, तो 2 के मैंने लेफ्ट साइड से करीब तरीन नंबर था 1.999, इसके राइट साइड पे था 2.001। तो मैंने दोनों नंबर्स को जब पुट करके देखा तो देखो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। हालांकि एग्जैक्ट 2 पुट नहीं किया मैंने, ठीक है, एग्जैक्ट 2 नहीं किया, लेकिन फिर भी देखो हमारे पास क्या आंसर आ गए, दोनों अप्रोक्सीमेट 4 आंसर हमारे पास दोनों आते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों लिमिट लेफ्ट और राइट सेम आ गई, और जब लेफ्ट राइट लिमिट सेम आ जाए तो लिमिट क्या हो जाती है, हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो ये था हमारा मेन पर्पस कि हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा था, देन हम क्या करते थे उस नंबर के करीब करीब कोई नंबर ले रहे थे, तो देन इसलिए हम इसको लिखते हैं x अप्रोचेस टू ए का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है 2 3 4 कोई भी जो लिमिट होगी हमारी। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा हुआ है कि सीक्वेंस की लिमिट्स हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो ऐसे x अप्रोचेस टू 0 तो इसका मतलब x एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन तकरीबन 0 है, और अगर लिखा हो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो इसका मतलब है कि ये नंबर तकरीबन बहुत बड़ी वैल्यू तकरीबन इंफिनिटी के करीब जो वैल्यू है उसको अप्रोच कर रहा है। अब हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस को इस तरह भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स पे ये नोटेशन भी होती है, कुछ पे ऐसे भी होती है, ठीक है। हमने चेक करना है सीक्वेंस के ऊपर लिमिट अप्लाई करके। अब जब हमने सीक्वेंस पे लिमिट अप्लाई करनी है तो वो हमने लेनी है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो जब हम वो लिमिट अप्लाई करने से आंसर निकालेंगे तो अगर कोई आंसर आ जाएगा डिफाइंड तो हम कहेंगे कि वो कन्वर्ज है, और अगर इंफिनिटी या कोई अनडिफाइंड आंसर आ गया तो हम कहेंगे डाइवर्ज है, ठीक है। फिलहाल आप जो है इतनी चीजें जो है अपने माइंड में रखें। अब हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 12.1 की तरफ। स्टूडेंट एक्सरसाइज है 12.1, पहला क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। तो पहला पार्ट है an इक्वल टू 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1। सबसे पहले हमने लेनी है इसके लिमिट, हम लेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, क्योंकि यहाँ n यूज हो रहा है तो इसलिए हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर लिया। बेसिकली सीक्वेंस होता है अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यूज कर लिया। इधर भी आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। सबसे पहला काम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अपने तमाम सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस पे जो आपकी बुक पे गिवन है, ओके। सेकंड काम आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो सीक्वेंस आपको गिवन है उसमें n की सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है। तो यहां देखें तो n की पावर 1 ही आ रही है सब में, उसके साथ डिवाइड करवा देना। तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आ जाएगा 2n ओवर n 3 ओवर n, यहां n ओवर n और यहां 1 ओवर n। कटिंग करो, आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n से कट जाएगा तो 2 बच गया, यहां 3 ओवर n आ गया डिवाइडेड बाय n से कट गया 1 आ गया, यहां 1 ओवर n आ गया। अब आपने अप्लाई करनी है लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने का मतलब यह है कि जहां जहां n आ रहा है वहां वहां इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है, यही मतलब है ना। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि जहां जहां n है वहां वहां इन्फिनिटी लगाएं। तो आ जाएगा 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। 2 एज इट आ गया, 3 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है 0 आता है। 1 एज इट आ गया, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो 2 प्लस 0 कितना होता है 2, नीचे 1 तो आंसर क्या आ गया 2। यानी कि हमारे पास जो लिमिट निकाली हमने an की n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो क्या आंसर आ गया हमारे पास 2। तो 2 हमारे पास क्या है एक डिफाइंड वैल्यू है, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया फिर कन्वर्ज, ठीक है। इसको फिर हम ये कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस an था वो इस वैल्यू पे कन्वर्ज कर गया है और उसने लिमिट आंसर क्या दिया हमारा 2। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2n प्लस 3, bn है हमारे पास 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर प्लस 1। यहां भी सेम काम करना है, सबसे पहले लिमिट लें दोनों तरफ, आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। यहां भी देखें अपने सीक्वेंस में सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है n का स्क्वायर आ रहा है, तो इसके साथ सारी टर्म्स को डिवाइड कर दो।
जो बड़ी पावर होगी n की सबसे उसके साथ करना है। तो आ जाएगा 2n ओवर n का स्केयर प्लस 3 ओवर n का स्केयर डिवाइडेड बाय n का स्केयर ओवर n का स्केयर प्लस 1 ओवर n का स्केयर। सिंप्लीफिकेशन कर ले, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n एक n से कट गया तो आ गया 2 ओवर n प्लस 3 ओवर n का स्केयर डिवाइडेड बाय n स्केयर से कट गया तो 1, यहां आ जाएगा 1 ओवर n का स्केयर। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करने हैं, अप्लाइंग लिमिट। तो जहां जहां n है वहां वहां इंफिनिटी लगाओ, तो आ जाएगा 2 ओवर इंफिनिटी प्लस 3 ओवर इंफिनिटी का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी का स्केयर। तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 ओवर इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ गया तो आंसर क्या आ गया जी 0, प्लस 3 ओवर इंफिनिटी भी 0, नीचे क्या आ गया 1 और 1 ओवर इंफिनिटी क्या आ गया 0, तो यहां से आ जाएगा 0 ओवर 1, तो आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास आ गया लिमिट ऑफ बी एन अप्रोच करता है इंफिनिटी। तो ये 0 जो है ये भी एक डिफाइंड नंबर है, तो हमारे पास ये भी क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। ठीक है, जस्ट आपने देखना है कि एक आंसर इंफिनिटी ना आए, एक 0/0 फॉर्म ना बने, बस इन दो पे डाइवर्ज होगा, बाकी कन्वर्ज हो जाएगा। ये था इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है इसका। सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट लेनी है दोनों तरफ, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Cn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 3। अब इसमें सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है हमारे पास n की, n का स्क्वायर आ रहा है, n के स्क्वायर से डिवाइड करवा दे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को 5n का स्क्वायर ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n ओवर n स्क्वायर प्लस 3 ओवर n स्क्वायर। सिंपलीफिकेशन करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर से कट गया तो 5, नीचे एक n इससे कटा तो 2 ओवर n, और यहां क्या आ गया 3 ओवर n का स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा जी बाय अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करें, ऊपर तो 5 ही आ गया, नीचे जहां जहां n है वहां इंफिनिटी, तो आ जाएगा 2 ओवर इंफिनिटी 3 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इसके नीचे भी इंफिनिटी है तो 0, इसके नीचे भी इंफिनिटी है 0, तो 0 प्लस 0, तो ये बेसिकली क्या आ गया 5 ओवर 0, तो आंसर क्या आ गया इन्फिनिटी। तो देखो ये हमारे पास लिमिट क्या हो गई है, अनडिफाइंड हो गई है, तो ये फिर क्या हो जाएगा डाइवर्ज, इन्फिनिटी आंसर आ गया ना, तो अनडिफाइंड आंसर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या कर गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 ओवर 0 आ गया इन्फिनिटी, तो इट्स मीन के आंसर हमारे पास डाइवर्ज हो गया। ओके, नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है इसका, आखिरी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। लिमिट ले लें तो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी dn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है n का स्क्वायर, तो n के स्क्वायर से डिवाइड करवा दे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n का स्क्वायर ओवर n का स्क्वायर 3 ओवर n का स्क्वायर प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर n ओवर n स्क्वायर 4 ओवर n स्क्वायर। सबसे n स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया, सिंपलीफिकेशन करो जी, ये n स्क्वायर से कटा 1, यहाँ एक इससे कैंसिल हो गया 3 ओवर n, ये आ गया 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर से कटा 2, यहाँ 1 ओवर n और यहाँ 4 ओवर n का स्क्वायर। अब क्या करना है, अप्लाई लिमिट,
लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है 1 माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी का स्केयर, यहां आ गया 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 4 ओवर इन्फिनिटी का स्केयर। तो आपको पता है जिनके डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए उनका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 माइनस 0 प्लस 0, यहां आ जाएगा 2, ये भी 0 ये भी 0, प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया 1 ओवर 2 n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये भी एक डिफाइंड आंसर आ गया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी क्या कर गया हमारे पास कन्वर्ज कर गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, हमने लिमिट्स इवेल्युएट करनी है। इससे पहले हमारे पास इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ थ्योरम्स टाइप बने हुए हैं। उसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास अगर कोई दो फंक्शन हो f ऑफ x और g ऑफ x और x अप्रोचेस टू a, कोई दो फंक्शन हो वो प्लस हो रहे हो, तो आप उन पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट ऑफ f ऑफ x, लिमिट ऑफ g ऑफ x, x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a। ठीक हो गया। और अगर कहता है ये फंक्शन माइनस भी हो रहे हो तो फिर भी आप ऐसे अलग अलग उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हो तो फिर भी ऊपर लिमिट अलग और नीचे लिमिट अलग आप कर सकते हैं। तो चलें हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी इन चीजों की। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट 2x प्लस 3 x अप्रोचेस टू 3। हमने इसको इवेल्युएट करना है। हमने लिखा जी लिमिट 2x प्लस 4 x अप्रोचेस टू 3। एक तरीका तो ये है कि 2x और 4 जो है दोनों प्लस हो रहे हैं, तो आप अलग अलग पहले लिमिट लिख लो कि लिमिट ऑफ 2x प्लस लिमिट ऑफ 4, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 का क्या मतलब है कि जहां जहां x है वहां वहां लगाना है 3। तो जब लिमिट अप्लाई करनी है फिर लिमिट साथ नहीं लिखते। तो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 3 है तो हमने 2 एज इट लिखा, x की जगह पे 3 प्लस 4, 3 2 6 प्लस 4, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 10। ये देखो बिल्कुल मजे के सवाल हैं छोटे छोटे। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोचेस टू 1। x अप्रोचेस टू 1 का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखना है, या बेशक आप लिख दो अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करो तो 3x की जगह 1 उसका स्केयर, x की जगह 1 प्लस 4, तो ये आ गया 3 माइनस 2 प्लस 4, तो आ जाएगा 7 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया 5। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें भी लिखो बाय अप्लाइंग लिमिट्स। लिमिट अप्लाई करो तो x की जगह पे, अब यहां x अप्रोचेस टू 3 है तो 3 पुट करेंगे x की जगह, तो 3 है ऊपर स्केयर है तो स्केयर, प्लस 3 प्लस 4 और ऊपर आ गया जी स्केयर रूट। 3 का स्केयर 9 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो गया जी 16। 16 किसका स्केयर रूट होता है 4 का, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका थर्ड वाला फोर्थ वाला पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस 4। तो आप लिखो अप्लाइंग लिमिट, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 लगाएंगे, तो आ जाएगा 2x की जगह ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4, तो आ गया 4 प्लस 4, आंसर क्या आ गया जी 8। बिल्कुल आसान मजे के क्वेश्चन है। यहां पे अप्लाई लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स, x अप्रोचेस टू 2 है तो 2 लिखें, 2 का क्यूब प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट है माइनस, यहां x है 2 का स्क्वायर प्लस 5 ऊपर है स्क्वायर रूट, जहां जहां x है वहां वहां 2 लगा रहे हैं। 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट 4 प्लस 5, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, इसका भी 3, 3 माइनस 3 0, तो ये हमारे पास
आंसर आ गया। देन 6 वाला देखें, अप्लाइंग लिमिट्स। तो ये आ जाएगा 2, अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू -2 है तो हमने -2 लगाना है, तो आ गया -2 का क्यूब प्लस 5x की जगह -2, 3x की जगह -2 -2 का क्यूब क्या होता है -8, क्योंकि जब पावर आड आ जाए तो माइनस माइनस ही रहता है, और 2 का क्यूब 8 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 -6 -2, ये आ गया जी -16 -10 डिवाइडेड बाय -8, तो ये आ जाएगा जी -26 ओवर -8। 2 से कटिंग कर लो, माइनस माइनस से कट गया, 2 13 26, 2 4 8, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का लेक्चर 12.1 जिसमें हमने बेसिक कुछ टर्म्स को डिस्कस करने की कोशिश की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिटेल में सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3 और 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें से आपके पास बोर्ड के पेपर में 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 MCQs आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। मतलब कि ये तकरीबन 15 मार्क्स का आपका पेपर आता है और इसमें 2 ही एक्सरसाइजेज हैं जस्ट, तो आपने इनको जरा ध्यान से करना है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सवाल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।